नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज मैं बात करने वाला हूँ उस सवाल के बारे में जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। और जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेडिसिन दी तो उसके बाद उन्होंने वो सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो मसला उनका हल हो चुका। लेकिन ये सवाल मेरे जहन में बार बार आया और लोगों ने पूछा तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। वो है जनाब कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की हाइट बढ़ा दें। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा लंबा हो जाए और हम दोनों वालिदैन की हाइट अच्छी है, बच्चे की क्यों नहीं बढ़ी। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट हाइट के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म में ड्वार्फिज्म कहा जाता है। देखिए, शॉर्ट हाइट का ताल्लुक आपके बेसिकली ग्रोथ हार्मोन से है। और ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हम जानते हैं कि मास्टर ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि 550 मिलीग्राम का है, आपके ब्रेन के डायनेसिक्लॉन में मौजूद है। और इसकी 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। इसके एंटीरियर लोब से 5 हार्मोन निकलने, जिसमें से सर-ए-फ़हरिस्त जो सबसे पहला हार्मोन है वो है आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को बेसिकली निकलने के लिए स्टिमुलेशन चाहिए फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ग्रोथ हार्मोन अगर आपका नहीं निकलेगा तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, चाहे आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ मैं आपको। और ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि ब्रेन के साथ अटैच है और उसको स्टिमुलेशन कहाँ मिलती है? वो मिलती है ब्रेन से, यानी कि हाइपोथैलेमस। इसका बहुत अहम बात यह है कि अगर आपके बच्चे को ज़हनी या असाबी कमज़ोरी है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक ऐसी अहम बात बता रहा हूँ मैं आपको कि आप इस पे गौर करना शुरू हो जाए। अगर आपका बच्चा कि आपने इतनी टफ रूटीन बना दी है कि भाई वो सुबह स्कूल जा रहा है, फिर ट्यूशन जा रहा है, फिर मदरसे जा रहा है, और इस सब के साथ आप उसको ऐसी कोई डाइट नहीं दे रहे। बर्गर पिज़्ज़ा तो आप दबा के खिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी डाइट नहीं दे रहे, कोई ऐसी मल्टीविटामिन नहीं दे रहे जो उसके ब्रेन को नरिशमेंट करे, तो उसका ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा। और जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या बात है कि उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो नाज़रीन, बड़ी अहम बात हमने समझी कि वो बच्चे जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अगर उनकी हाइट नहीं बढ़ी तो आपको डॉक्टर से ये कंसल्ट करना चाहिए। और हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है मेरे, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर है कि ग्रोथ हार्मोन जो है, जो आपकी हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन है, इसको स्टिमुलेशन मिलती है आपकी जो पाँव के तलवे हैं, यहाँ पे इसके रिसेप्टर मौजूद हैं। इसका मतलब अगर आपका बच्चा खेल कूद में इन्वॉल्व नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, आप उसको खेलने ही नहीं भेजते, यहाँ तक कि आप उसको घर में भी खेलने नहीं देते, वो भागता दौड़ता नहीं है, तो भी उसकी हाइट इफेक्टेड होगी, लाजमी होगी। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इफेक्टेड है, स्टिमुलेट होता है आपके जो तलवों में रिसेप्टर मौजूद है उससे। अगर आपका बच्चा ज़्यादा भागेगा, ज़्यादा दौड़ेगा, खेल कूद में इन्वॉल्व होगा, तो आप देखेंगे कि उसकी हाइट बढ़ना शुरू होगी, उसका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। इसमें भी एक अहम बात ये कि अगर आपके बच्चे में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो भी उसकी हाइट इफेक्टेड होगी और उसका जो ग्रोथ हार्मोन है वो सही से रिलीज हो पाए। एक और अहम फैक्टर वो ये कि स्लीप, नींद बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए और बड़े के लिए भी। ऑब्वियसली नींद पे हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे कि नींद ना लेने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इंशाल्लाह। अगर आपका बच्चा वक्त पे नहीं सोता, वक्त पे नहीं उठता, उसको स्लीपिंग आवर्स उसके सही नहीं है, पूरा दिन आपने उसको जो है वो गधे घोड़ों की तरह रेस में लगा दिया है कि बस ये करना है, इतने नंबर आने हैं, तो भी ज़ाहिर है उसकी हाइट इफेक्टेड होगी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए कि जिससे आपके बच्चे की हाइट इफेक्टेड हो सकती है। और क्या किया जाए बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी? यहाँ मत जाने की ज़रूरत नहीं है जनाब। होम्योपैथिक में हाइट बढ़ाने की बेशुमार लातादाद दवाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि दवा से इलाज फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो हमारे नाजरीन के जहन में है और हमारे पास भी मरीज़ आते हैं तो उनके जहनों में होता है कि वो डॉक्टर को खुदा समझने लगते हैं। वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर बस दवा दे तो सही होना ही होना है। देखिए, ये होना ज़रूरी नहीं है। हम मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर मेरे पास हाइट के 100 बच्चे आए और उन 100 को मैंने दवाई दी, 90 की हाइट बढ़ी, 10 की नहीं बढ़ी। 10 की क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उसको कोई और दवा की ज़रूरत थी। तो जब वो मेरे पास अगेन आता है तो मैं उसको दवा तब्दील करके देता हूँ तो हाइट बढ़ जाती है। देखिए, डॉक्टर को भी मरीज़ को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। ज़ाहिर है आप पहली दफ़ा उसके गए
इसीलिए कहते हैं ना कि अपना एक फैमिली डॉक्टर बनाए, ताकि वो बचपन से आपको जानता होगा। जैसे बहुत सारे मरीज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हैं, उनके बच्चे की विलादत हुई जब से लेके अभी तक वो मुझसे इलाज कराया, तो मैं उसके बच्चे की पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। मैं दवा देता हूँ तो ठक से उसको वो लगती है और उसको इलाज होता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफा पाता है। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ जिसमें ये तब्दीली नहीं आ पाती, तो उनको दोबारा अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब वो पिछली वाली दवा से फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि होम्योपैथी की दवा में हम जो देते हैं उसमें तो हम दावे से कहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप डॉक्टर के पास दोबारा कंसल्ट ज़रूर करें, उससे पूछें कि डॉक्टर साहब फ़र्क नहीं पड़ा, क्या दवा को तब्दील करने की ज़रूरत है? कि कोई ऐसा बाद दफ़ा कोई ऐसा पॉइंट होता है जो मरीज़ ही बताना भूल जाता है और वो सारा का सारा इल्ज़ाम डॉक्टर पे डाल देता है। जैसे मुझे याद है, मैंने एक मरीज़ को दवा दी और उसने कहा कि डॉक्टर साहब दवा मैंने सुबह खाई, दोपहर को खाई, रात को मुझे मोशन लग गए और पता नहीं आपकी दवा में क्या था। तो मैंने जब हिस्ट्री दी तो मुझे पता चला कि उसने रात में और शाम में बाहर का हलीम खाया। वो खुद ही बता रहा है डॉक्टर साहब, हाँ हलीम खाया था और वो थोड़ा मुझे ख़राब लगा। तो मैंने कहा मेरे भाई अल्लाह के बंदे, तुम्हें मोशन हलीम से लगे हैं, दवा से थोड़ी। मरीज़ ये कहता है कि अगर आपने मुझे दवा दे दी तो मैंने एक वो है ना वो पहन लिया, समझें एक काउच पहन लिया है कि अब मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब मैं बाइक भी भगाऊँ तो मेरा एक्सीडेंट भी हो तो मैं आपकी दवा से हुआ है। तो ऐसा मत करें खुदा के लिए, डॉक्टर को भी इंसान समझे और होम्योपैथिक को समझे जनाब। होम्योपैथिक में मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं, बच्चे हैं जिनकी हाइट बढ़ाई और अभी तक बढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी खुद की हाइट, मेरी एक वक्त था कि मेरी हाइट बढ़ नहीं पा रही थी, तो मैंने भी होम्योपैथिक की दवा ली थी। और लेकिन एज लिमिट ज़ाहिर है 20 साल के बाद अगर आप बढ़ गए तो हाइट बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उससे पहले 100% रिजल्ट है। तो अगर आपकी हाइट का मसला तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें और ऑनलाइन कंसल्टेंसी के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में आप मुझसे दवा ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप किस वीडियो को सुनना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।